हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 1 ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक्सेल? की एक्सेल क्या है? इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका जो पूरा नाम है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन। इसमें हम हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में हमारे पास फॉर्मूला और फंक्शन अवेलेबल होते हैं। जब हम एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमें सामने नजर आती है। जिस स्क्रीन रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। और एक्सेल के अंदर जितना भी काम होता है, चाहे आपने कोई वर्कशीट बनानी है या रिजल्ट शीट बनानी है या कोई सैलरी स्टेटमेंट बनानी है, तो एक्सेल के अंदर आसानी से बना सकते हैं क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग इन डिटेल्स। की फॉर्मेटिंग होती क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा है टेक्स्ट, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। फॉर्मेटिंग यूज टू चेंज द साइज, कलर एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसका रंग चेंज कर सकते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल मतलब राइटिंग स्टाइल कि जैसे अलग अलग फॉन्ट होते हैं हमारे पास। एरियल होता है, एरियल ब्लैक है, टाइम्स न्यू रोमन है, अमृत बोली है, असीस है। इनमें से कोई भी फॉन्ट जो हम सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग वी कैन आल्सो अप्लाई बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन स्टाइल ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसके साथ साथ जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, जो होम टैब में अवेलेबल होता है, इसमें ऑप्शन दे सकते हो। ये कैलिबरी बॉडी नजर आ रहा है, ये फॉन्ट है। इस ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करोगे तो बाकी फॉन्ट भी आपको नजर आ जाएंगे, जैसे एरियल, एरियल ब्लैक, अल्जीरियन। जहाँ पे 11 लिखा है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितना साइज लोगे तो उतना साइज टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। यहाँ से भी आप साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। इस तरह के जो ऑप्शन है, ये फॉन्ट नाम का ग्रुप होता है जो कि होम टैब में अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से आप सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, एक्सप्लेन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस। के प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले प्रिंट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कागज पे प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज होती है। इट्स शॉर्टकट की कंट्रोल पी। इसके लिए हम कंट्रोल पी की भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रेस नहीं करनी तो फाइल पे जाके प्रिंट कमांड पे जाके भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग लेने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट कागज पे प्रिंट होकर कैसा नजर आएगा उसको भी हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड की मदद से चेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। अब आपको बताता हूँ कि स्क्रीन कुछ कैसे नजर आती है। जब हम कंट्रोल पे प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन सामने नजर आएगी। ये आप देख सकते हो कि ये प्रिंट बटन है। जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नजर आ रहा है ये कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ प्रिंट की सेटिंग, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप सारे पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हो, यहाँ पे आप करंट पेज भी कर सकते हो। इसके अलावा कितने पेजेस आपने निकालने हैं, पेजेस का नंबर लिख सकते हो, 1 3 5 कुछ भी। यहाँ पे कॉपीज लिखा है कि एक पेज के कितनी कॉपीज निकालनी है। आप यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आ रही है कि पेज आप इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी कर सकते हो। देन यहाँ पे लेटर लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप लीगल A4 पेज कोई भी सेट कर सकते हो। आगे मार्जिन है, मार्जिन आपने नैरो करना है, नॉर्मल करना है या अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है, वो भी कर सकते हो। और प्रिंट प्रीव्यू कमांड, ये आप राइट साइड पे देख रहे हो जो प्रीव्यू नजर आ रहा है, जो प्रीव्यू बता रहा है कि जब आपकी पेज की प्रिंटिंग होगी तो कुछ इस तरह से प्रिंटिंग होगी कि ऊपर से स्पेस इतनी छोड़ रहा है, लेफ्ट से इतनी छोड़ रहा है, राइट से इतनी और बॉटम से इतनी। तो प्रिंट प्रीव्यू से हमें पता चल जाता है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा नजर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल, की एक्सेल में फार्मूलाज क्या होते हैं। फॉर्मूला यूज्ड इन एमएस एक्सेल, इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके थ्रू हम कोई भी मैथमेटिकल, साइंटिफिक या अकाउंटिंग रिलेटेड या स्ट्रिंग रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन, जो फॉर्मूला है ये इक्वल टू साइन से शुरू होता है। इन फॉर्मूला प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड, मतलब प्लस का मतलब है ऐड करना, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई करना और स्लैश का मतलब डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने इक्वल टू 4 + 6 + 2, तो ये क्या तीनों का टोटल कर देगा, तो आंसर कितना है 12। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द फार्मूला बार इन एक्सेल, की एक्सेल में फार्मूला बार क्या होते हैं। फार्मूला बार इज जस्ट बिलो द रिबन। एमएस एक्सेल वर्ड में किसी में हम काम करते हैं तो जो टैब के नीचे आपको ऑप्शन नजर आते हैं, जैसे आपको पीछे में बताया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाला, वो एक रिबन है। रिबन के नीचे एक्सेल में जो एक व्हाइट कलर की बार नजर आएगी उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार हैज टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पार्ट शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, कि जिस सेल पे आपका पॉइंटर है उसका साइड शो करेगा, एड्रेस शो करेगा उसका। एंड राइट पार्ट शोज द कंटेंट्स ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल और फॉर्मूला, और जो राइट साइड है वो क्या बताएगा, जिस सेल में आपने कोई कंटेंट टाइप किया है या फॉर्मूला टाइप किया, या फंक्शन टाइप किया है, वो बताएगा। अब आपको बताता हूँ इसकी स्क्रीन कैसे नजर आती है। अब देख सकते हो कि ये जो आपको बार नजर आ रही है व्हाइट कलर, ये फॉर्मूला बार है। अब देख सकते हो कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है ये बता रहा है कि आप B2 सेल पे हो। B2 क्यों है, क्योंकि जो 78 वैल्यू है जो B के नीचे है 2 के सामने है, तो ये हो गया B2 सेल, ये इसका एक्टिव सेल है। जो लेफ्ट पार्ट है बता रहा है, राइट पार्ट बता रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है आपने 78, ये फॉर्मूला बार पे भी शो कर रहा है। मतलब फॉर्मूला बार से आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो वैल्यू सेल की वो एडिट भी कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर मार्जिन, की मार्जिन क्या होते हैं। मार्जिन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस, मार्जिन को स्पेस भी कहा जाता है। इट इज अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन पेज बॉर्डर एंड द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है कि आपको कोई पेज का बॉर्डर है और जो कंटेंट लिखे हैं, कंटेंट और पेज बॉर्डर के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं मार्जिन। इट इज मेजर्ड इन इंच और सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर और इंच में मापा जा सकता है। मार्जिन चार तरह का होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। ये कुछ ऐसे होता है मार्जिन। मान लो कि ये आपको सेंटर में पेज नजर आ रहा है और बाकी उसका बॉर्डर है। अगर आप ऊपर से कोई स्पेस छोड़ते हो उसको बोलते हैं टॉप मार्जिन। अगर लेफ्ट साइड से छोड़ते हो तो लेफ्ट मार्जिन, राइट साइड से छोड़ते हो तो राइट मार्जिन, और बॉटम से छोड़ते हो तो बॉटम मार्जिन। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन है ये कितने तरह का होता है, चार तरह का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर वर्ड प्रोसेसर्स, एक्सप्लेन देयर यूजेस। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मींस की वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड पैड और एमएस वर्ड। वर्ड पैड और एमएस वर्ड जो है ये हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस, कि वर्ड प्रोसेसर के क्या यूजेस हैं। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स बना सकते हैं। नंबर 2, with the help of this we can edit the documents। वर्ड प्रोसेसर के अंदर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ये नहीं कि उसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर हम जब चाहें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं और उसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। नंबर 3, with the help of this we can format the documents। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट लिखा आपने उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, जहां उसकी अलाइनमेंट करना। नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर। जो डॉक्यूमेंट आपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में बनाया है उसको आप कागज पे प्रिंट भी कर सकते हो। नंबर 5, with the help of this we can check the spelling and grammar of document, कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है डॉक्यूमेंट में उसके स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को भी आप चेक कर सकते हो।
एमएस वर्ड, जहां वर्ड प्रोसेसर क्या करता है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखे हैं उसके नीचे रेड कलर की वेवी लाइन लगा देता है, और अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो उसके नीचे ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने कहीं पे गलती की है। एंड नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मूव और कॉपी द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स। कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। कट का मतलब होता है मूव करना, मीन्स कि एक मान लो कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, आप उसको दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हो, तो पहले आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे, फिर कट कमांड चलाओगे, उसके बाद यहाँ पे लेके जाना, वहां पे जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी कमांड यूज करेंगे या कंट्रोल सी की यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जहां पे डुप्लीकेट कॉपी बनानी है वहां पे जाके जैसे हम पेस्ट कमांड यूज करेंगे या कंट्रोल वी की प्रेस करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट है वहां पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 2, डिस्क्राइब दी प्रूफिंग ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। की एमएस वर्ड में प्रूफिंग ऑप्शन क्या होता है। MS Word can also proofread our document to highlight mistakes such as misplaced commas or correctly spelled words that may be used incorrectly। कि MS Word में जो प्रूफिंग ऑप्शन है ये क्या करता है कि उन मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता है। मतलब कि जैसे आपने कोई कोमा गलत लगा दी है, जहां आपने कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो है तो ठीक लेकिन उनको आपने गलत यूज किए है, तो उनको ये हाईलाइट कर देता है। तो देयर आर टू मेथड ऑफ प्रूफिंग इन एमएस वर्ड। की एमएस वर्ड के अंदर प्रूफ रीड के दो मेथड है। नंबर 1 ऑटो करेक्ट एंड नंबर 2 स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटो करेक्ट की। इट इज अ सॉफ्टवेयर फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस का एक फीचर है, विशेषता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। इसको टेक्स्ट रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसको टेक्स्ट रिप्लेसमेंट इसलिए बोलते हैं कि मान लो आपने किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कोई वर्ड गलत लिख दी है, तो ये क्या करेगा, जैसे आप स्पेस बार की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगा। दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये जो ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर आप इस ऑप्शन को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू के अंदर एक कमांड होगी ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड पे प्रूफिंग लिखा नजर आएगा। प्रूफिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो जो ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप जहां देख रहे हो कि मान लो कि मैंने वर्ड लिखना था एक्चुअली, लेकिन वर्ड मैंने क्या लिख दिया, ACTUALYL, ये गलत है। जैसे आप स्पेस बार की प्रेस करोगे ऑटो करेक्ट जो फीचर है इसने ऑटोमेटिक उसको क्या कर देना एक्चुअली। ये इसकी डिक्शनरी में ऑलरेडी ऐड है। बाकी अगर आप अपने वर्ड ऐड करना चाहो तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नंबर 2 स्पेलिंग एंड ग्रामर। दिस फीचर इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड। With the help of this option, we can find and correct the spelling of grammatical mistakes in our document। कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्पेलिंग गलत हमने लिख दिए हैं या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने कर दी है, वो ढूंढ भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड हमें साथ में सजेशन भी दे देता है कि सही वर्ड क्या होगा। एमएस वर्ड शोज रेड वेवी लाइन अंडर द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। कि अगर आपने कोई गलत वर्ड लिख दी है तो एमएस वर्ड उसके नीचे रेड कलर की वेवी लाइन बना देगा, और आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन लगा देगा। अब इस कमांड को आपने यूज कैसे करना है, इसके लिए आप F7 फंक्शन की यूज कर सकते हो। अगर आप F7 फंक्शन की यूज नहीं करना चाहते तो जिस वर्ड के नीचे एरर आया है, ग्रीन वेवी लाइन या रेड वेवी लाइन आई है, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके भी सजेशन ले सकते हो कि सही वर्ड क्या होगा। जब हम F7 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, मान लो किसी डॉक्यूमेंट में हमारी गलती हो गई है, तो इस तरह से एक स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स खुलता है। जैसे ये बता रहा है INCLD, ये वर्ड गलत है, ये गलत है, इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, तो इसने नीचे सजेशन दे दिया तो कि इसका आंसर सही क्या है, इंक्लूड। जैसे इंक्लूड पे क्लिक करके हम चेंज करेंगे तो वो वर्ड वहां पे चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट वर्ड्स पे मूव कर जाएगा जो गलत है। तो ये आपकी क्या होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। ये दोनों प्रूफिंग के ऑप्शंस हैं, ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन एक्सेल। कि एमएस एक्सेल के अंदर पेज सेटअप और प्रिंटिंग ऑप्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटअप की।
इट अलाउज अस टू चेंज द लेआउट ऑफ पेजेस इन वर्कशीट, कि अगर आप वर्कशीट के अंदर या एमएस एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट है उसके पेजेस की लेआउट या स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आप पेज सेटअप कमांड की मदद से कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ पेज सेटअप कमांड वी कैन चेंज द साइज, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि इसकी मदद से हम पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। कि साइज मतलब कि आपको पेज A4 लीगल कैसा पेज चाहिए, उसका मार्जिन सेट करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, पेज की ओरिएंटेशन चेंज करनी है। ओरिएंटेशन के बारे में बता चुका हूँ कि पेज को लैंडस्केप सेट करना है या पोर्ट्रेट करना है, या आप वर्कशीट की बैक साइड पे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हो। पेज सेटअप ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पेज लेआउट टैब। जैसे होम टैब होती है वैसे ही एक्सेल में एक पेज लेआउट टैब भी होती है। जैसे आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे पेज सेटअप ऑप्शंस आ जाएंगे। कैसे? जैसे ही हमने पेज सेटअप पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। इनको आप एमएस एक्सेल में ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंटिंग ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो है प्रिंट कमांड, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रिंट कमांड यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर। इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल पी, कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को या वर्कशीट को कागज पे प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट कमांड, और प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। दिस कमांड यूज टू प्रिंट प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग, कि अगर आप किसी वर्कशीट या डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले देखना चाहते हो कि वो प्रिंट होके कैसा नजर आएगा तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड यूज होती है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल F2। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शन इन एक्सेल, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस विद एन एग्जांपल, कि एमएस एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल। फंक्शन एमएस एक्सेल में यूज होती है। फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। कि जो फंक्शन है ये पहले से परिभाषित एक फार्मूला होता है जो कैलकुलेशंस करता है। MS Excel includes many common functions that can be used to find sum, average, product, minimum value और maximum value। ठीक, MS Excel में कुछ कॉमन फंक्शन होते हैं जो क्या कर सकते हैं? सम फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज, देन प्रोडक्ट, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। और एक चीज याद रखनी है, फंक्शन स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन, कि फंक्शन हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। जो मेरा पहला फंक्शन है दैट इज सम। दिस फंक्शन ऐड वैल्यूज। ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपने वैल्यूज लिए उनको ये जमा करता है, प्लस करता है। वी कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यूज और रेंज ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर आप इंडिविजुअल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई सीरीज बनी है एक्सेल की वर्कशीट में तो उनको सिलेक्ट करके भी आप सम फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने इक्वल टू सम 8,10,5। ये क्या हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज है जो तीनों को ऐड कर देगा। तीनों को ऐड करके क्या आया? 23। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज प्रोडक्ट। दिस फंक्शन मल्टीप्लाइज वैल्यूज। ये फंक्शन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है। वी कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यूज और रेंज ऑफ वैल्यू। इसके अंदर भी आप अलग अलग वैल्यूज भी, इंडिविजुअल वैल्यूज भी डाल सकते हो और रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लिखा है इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2,5,4। ये क्या करेगा? तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बता देगा। तो इसका आंसर क्या आया? 40। इसके अलावा अगर आप मेन फंक्शन यूज कर सकते हो, वो छोटी वैल्यू के लिए यूज होगा। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम के लिए होगा। एवरेज होगा तो वो अगर आपने परसेंटेज निकालनी है उसके लिए यूज कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ टाइपिंग, कि टाइपिंग के मेथड्स कौन कौन से। लेकिन सबसे पहले आपको टाइपिंग के बारे में बताना चाहिए टाइपिंग होती क्या है। टाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग बटन फ्रॉम टाइपराइटर, कंप्यूटर कीबोर्ड और मोबाइल फोन्स। कि अगर आप टाइपराइटर पे काम कर रहे हो या कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन के बटन यूज कर रहे हो या टच स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो जब आप इनकी मदद से कुछ लिखते हो या इनपुट देते हो तो उसको बोलते हैं टाइपिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ टाइपिंग। टाइपिंग के दो मेथड्स होते हैं। जो सबसे पहला मेथड है दैट इज टच टाइपिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप। इसको टच टाइप भी बोलते हैं। टच टाइप इज अ स्टाइल ऑफ टाइपिंग। ये टाइपिंग का एक स्टाइल है। With the help of this technique, we can type on a keyboard without looking at the keys। मतलब कि आपने अगर अपने कंप्यूटर पर स्पीड बनानी है तो अगर आप कीबोर्ड को देख देख के टाइप करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो उसके लिए टच टाइप आप यूज कर सकते हो कि बिना कीबोर्ड को देखे आप टाइपिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? वी कैन यूज एनी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर टू लर्न इट। इसके लिए आप कोई भी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको क्या बताता है टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर, कि फिंगर्स की पोजीशन कैसे होगी जब आप कीबोर्ड पे काम करोगे।
ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है, इसमें बता रहा है कि कौन सी फिंगर कहाँ पे सेट होगी, लेकिन जो अंगूठा है, थंब है, वो कहाँ पे सेट होगा, स्पेस बार पे। और नेक्स्ट मेथड है वॉइस टाइपिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पीच टू टेक्स्ट। इसको स्पीच टू टेक्स्ट भी बोलते हैं कि जो आप बोलोगे वैसे वैसे कंप्यूटर या मोबाइल टाइप करता जाएगा। इन दिस स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स आर यूज्ड। इसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम यूज होते हैं। ये प्रोग्राम क्या करते हैं, इट कन्वर्ट स्पोकन टू रिटन लैंग्वेज, के जो भी आप बोलोगे वो रिटन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस टेक्निक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप्ड पर्सन्स। स्टार्टिंग में जब ये टेक्निक आई थी, ये आई थी दृष्टिहीन लोगों के लिए, जहाँ जो अंगहीन लोग हैं उनके लिए तैयार की गई थी। फॉर टाइपिंग इन पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज वी नॉर्मली यूज पंजाबी और हिंदी लिपिकार ऐप इन आवर मोबाइल फोन्स। आपने देखा होगा कि अगर आपने अपने मोबाइल में पंजाबी या हिंदी टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आप पंजाबी या हिंदी लिपिकार ऐप डाउनलोड कर लेते हो, जिससे आप आसानी से हिंदी और पंजाबी में भी टाइपिंग कर सकते हो। जैसे हिंदी लिपिकार का आइकन कुछ ऐसा होता है, इसमें माइक बना होता है, जैसे आप माइक में बोलते जाओगे वैसे वैसे वो हिंदी में टाइप करता जाएगा। अगर पंजाबी वाला लिपिकार करते हो, इसमें आप माइक का बटन प्रेस करोगे तो पंजाबी में टाइप कर देगा। इसी तरह गूगल वॉइस टाइपिंग भी होती है। गूगल वॉइस टाइपिंग में आपने गूगल में देखा होगा, कोई चीज सर्च करनी है या कुछ बोल टाइप करना है तो आप बोल के टाइप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस साथ साथ मिलते जाएं। धन्यवाद।